मायका और ससुराल, एक औरत की दिल की दुख भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर मैं उठी थी, ये सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपनी बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। ये सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछ कर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चला जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब यादें बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया है, वो सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं, बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छूप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसीलिए वो सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। ये हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है, सच तो ये है कि अब वह कभी भी यूं ही अपनी पीहर नहीं जा सकती। चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए, मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।